हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सेट हियर। आज हम जानेंगे डीपीसी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स। अब ये डीपीसी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। डीपीसी क्या होता है? डीपीसी हमारा इज़ यूज टू रेस्ट्रिक्ट द मोमेंट ऑफ मॉइस्चर थ्रू वॉल्स एंड फ्लोर्स। जो हमारा ग्राउंड लेवल रहता है और जो प्लिंथ लेवल रहता है, इन दोनों के बीच से जो मॉइस्चर हमारा जो फ्लोरिंग पे आता है, उसको मैं बोलता हूँ डीपीसी। मतलब जो जो लेयर जो डलती है वहाँ, वो उसको बोलता हूँ मैं डीपीसी लेयर। ये बेसिकली लेयर यहीं पर हमको डालना रहती है। तो दे आर डिफरेंट मेथड्स फॉर डीपीसी। पहली होती है मेम्ब्रेन मेथड, गंटिंग मेथड, इंटीग्रल डैम्पिंग मेथड, सरफेस ट्रीटमेंट, कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन, प्रेशर ग्राउंडिंग। ये आर डिफरेंट 6 मेथड से आप डीपीसी को कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर डीपीसी कॉजेस की बात करूंगा मैं, तो राइजिंग ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड लेवल से हमारे बिल्डिंग के अंदर मॉइस्चर आना। रेन वाटर ट्रेवल फ्रॉम टॉप वॉल टॉप्स, तो रेन वाटर जो रहता है वो हमारी वॉल से नीचे पेनिट्रेट हो जाता है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। इसके बाद पुअर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज अगर ख़राब रहेगा या स्लो प्रॉपर नहीं रहेगा या फिर आपकी डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शंस रहेंगे, एयर गैप्स रहेगी, तो उसकी वजह से हमारी डीपीसी आ जाता है। देन ब्रिक सक्स डैम्पनेस फ्रॉम सॉइल्स, जो हमारी ब्रिक वगैरह रहती है वो भी डैम्पनेस को सक कर लेती है, तो इस कंडीशन में हमारा डीपीसी वर्क करता है। जो डीपीसी की कॉजेज सबसे बेसिक वहीं से आते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डैम्पनेस, डैम्पनेस रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। डैम्पनेस की वजह से क्या होता है, हमारी जो स्ट्रेंथ रहती है वो रिड्यूस हो जाती है। डैम्पनेस कॉज फॉलिंग डाउन ऑफ प्लास्टर रिजल्ट्स इन अनप्लीजेंट अपीयरेंस। तो डैम्पनेस की वजह से क्या सीलन वगैरह आ जाती है और आपको जो प्लास्टर भी गिरने लग जाता है। इट कॉज इंसेक्ट एंड जर्म्स ग्रोथ, तो इसकी वजह से हमारे जो इंसेक्ट, उससे रेड कलर के जो इंसेक्ट रहते हैं वो भी सबसे ज़्यादा डैम्पनेस की वजह से ही बारिश के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ डैम्पनेस की बात करूंगा, इट इज़ इम्परवियस, इट इज स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल, इट इज केपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग बोथ डेड एज वेल लाइव लोड, इट शुड बी डायमेंशनली स्टेबल, इट शुड बी फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स वगैरह, सल्फेट, क्लोराइड एंड ऑल। ठीक है। तो इम्परवियस लेयर मतलब उसमें जो डैम्पनेस की लेयर रहती है वो परवियस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जो पानी आ रहा है वो अगर मैं ऊपर जो ग्राउंड लेवल से आ रहा है वो अपलिफ्ट ना करे सेकंड लेवल की तरफ। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, जो हम यूज़ करें जो मटेरियल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो लोड को कैपेबल रहे यूज़ करने के लिए। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल फॉर डैम्प डीपीसी डैम्पनेस। तो मटेरियल लाइक बिटुमिन जो रहता है आप डीपीसी में यूज़ कर सकते हैं। सेमी रिजिड मटेरियल हो गया, एसफॉल्ट्स वगैरह आप डीपीसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिजिड मटेरियल लाइक स्टोन, ब्रिक वगैरह आप इसमें डीपीसी में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देन मेथड ऑफ, जैसे मैंने आगे हमने 6 मेथड्स देखी थी, उसको थोड़ा सा हम ब्रीफ डिस्कशन में लेके चलते हैं। मेम्ब्रेन डैम्पनिंग क्या होती है, डैम्पिंग क्या होती है? वाटर रिपेलेंट मेंबर और डैम्प डीपीसी इज इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द सोर्स ऑफ डैम्पनेस एंड द पार्ट ऑफ बिल्डिंग एडजेसेंट टू इट। ठीक है। हम वाटर रिपेलेंट एक मटेरियल लगा देते हैं बिल्डिंग के आसपास जो पेरीफेरी में, जिसके बिहाफ पे हमारा जो डैम्पनेस है वो रुक जाए। तो इसमें क्या होता है, बिटुमिन के आप लेयर चढ़ सकते हैं, प्लास्टिक शीट्स लगा सकते हैं, मेटल शीट्स लगा सकते हैं। उससे क्या होता है, पानी जिस सरफेस पे उस सरफेस पे रुक जाएगा। देन प्रोविजन ऑफ डीपीसी इन बेसमेंट इज नॉर्मल टर्म है टैंकिंग। तो हम लोग डीपीसी जो बेसमेंट में देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टैंकिंग। इन दिस मेथड जो सेकंड मेथड आ जाएगी हमारी, वो इंटीग्रल डैम्पिंग मेथड होती है। इन दिस मेथड सर्टन वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स आर एडेड टू द कॉन्क्रीट मिक्स सो डेट इट बिकम इम्परमिबल। जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे वाटर प्रूफिंग के लिए, हम इसमें वाटर प्रूफिंग वगैरह मटेरियल यूज़ करते हैं, और वो क्या रहता है, एक लेयर बना देता है दो मीडियम के बीच में, जिससे पानी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स आपको यूज़ करना रहेंगे। तो जनरल आपको वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स आपको कोई भी हार्डवेयर शॉप पे इजीली मिल जाते हैं। अब गंटिंग इन दिस एन impervious layer of rich cement mortar is deposited under pressure over the exposed surface for resisting the water pressure। अब बेसिकली इसमें क्या, सीमेंट गन के थ्रू आप लोग जो रहता है, हम लोग को सीमेंट गन्स आती है, उसके बिहाफ पे हम लोग मिक्सचर को प्रेशराइज करके उसको इंजेक्ट करते हैं और हमारी जो लेयर बन जाती है दो मीडियम के बीच में, तो उसकी वजह से भी हमारी डैम्पनेस कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है।
देन सरफेस ट्रीटमेंट की बात करूंगा मैं। इन दिस मेथड हम सरफेस ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इन दिस मेथड अ लेयर ऑफ वाटर रिपेलेंट सब्सटेंस, जो हम लोग पहली मेथड में यूज़ करते हैं। तो ये अप्रॉक्स, ये जो मेथड है, जो फर्स्ट मेथड जैसे मैंने आपको बताई थी मेम्ब्रेन डैम्पिंग, और ये जो सरफेस मेथड वाली है ट्रीटमेंट मेथड, ये अप्रॉक्स कहने के जाके सेम ही रहती है। तो इसमें भी क्या रहता है, हम वाटर रिपेलेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, चाहे वो बेटुमिन लेयर हो, चाहे एसफॉल्ट वगैरह हो, उसके बिहाफ पे भी हमारा सरफेस ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप लोग सरफेस स्प्रेइंग के थ्रू आप सरफेस कर सकते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये सरफेस ट्रीटमेंट आप इस जगह से आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर देन कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन, कैविटी वॉल आप बना सकते हैं। आप दो दो एक आपकी जो एक्सपोजर वाली लेयर है और इंटरनल लेयर के बीच में एक कैविटी क्रिएट कर दें, ताकि जो एक्सपोजर वाली वॉल है वो इंटरनल वॉल पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाए कोई भी मॉइस्चर। तो इससे भी हमारी क्या है, जो जो आपकी डैम्पनेस रुक सकती है। देन इट प्रेशर ग्राउटिंग, इट कंसिस्ट ऑफ फोर्सिंग सीमेंट ग्राउट अंडर प्रेशर इनटू क्रैक्स एंड वॉइड्स एंड फिशर्स। हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम फोर्स के थ्रू, बाय हेल्प ऑफ प्रेशर के थ्रू हम इंजेक्ट करते हैं डिफरेंट मटेरियल ग्राउटिंग के लिए, ताकि कोई अपलिफ्ट प्रेशर की वजह से कोई क्रैक्स जनरेट हो चुके हैं तो वो क्रैक्स वहीं जाके रुक जाएं। और ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की मेथड थी। आपको प्रेशर इस मेथड को कुछ डाउट्स आ रहे हो आप इसमें, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मैं आगे शेयर करता रहूँगा, उसकी लिंक भी आपको मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मेरा परवियस कंक्रीट के ऊपर रहेगा, जो आप पोरस कंक्रीट वगैरह बनाते हैं उस पर मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। थैंक यू।